हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एक वकील को कैसे नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी किसी वकील को चुनते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आगे जाकर ना तो वकील को प्रॉब्लम आए और ना ही हमें प्रॉब्लम आए। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखने को मिलता है कि एक केस लगाने के एक टाइम बाद क्लाइंट को ये लगने लगता है कि मेरा वकील मुझसे जबरन पैसे ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, या फिर वो काम को बहुत बढ़ा रहा है, जितना बड़ा वो था नहीं उतना केस लंबा खींच दिया उसने, या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, या उनको ये लगने लगता है कि मेरा वकील सामने वाले से मिल गया है इसलिए काम नहीं कर रहा है मेरा। तो ये प्रॉब्लम कैसे अपन सॉल्व करेंगे, इसमें कैसे पता चलेगा कि गलती वकील की है या गलती अपनी तरफ से हो रही है, या केस क्यों लंबा खिंच रहा है, या कोई और वजह है उसकी जिसकी वजह से हमको आपस में वकील से हमारी गाड़ी बैठ नहीं रही है। तो इस मामले में आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि आप ऐसा किस प्रकार से वकील से बातचीत करें पहले से, कि बाद में जाके कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, ज़्यादातर वे लोग जिनको ये लगता है, जिनकी ये शिकायत होती है कि हमारा वकील बस हर पेशी पे पैसे ले लेता है और पेशी बढ़ा देता है लेकिन हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारा केस 4 साल से चल रहा है, हमारा केस 5 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ समाधान नहीं निकला, कोई आदेश नहीं हुआ है। तो ये सब मामले में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वकील की सीधे तौर पे गलती हो, क्योंकि हर केस में दो पक्षकार होते हैं। जिस मामले में आप अपनी तरफ से आपका वकील खड़ा हुआ है वो ये कोशिश करता है कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो, लेकिन वही अगर किसी मामले में आरोपी पक्षकार का वकील है तो वो ये पूरी कोशिश करता है कि वो जितना हो सके उतना केस को लंबा खींचे। यानी फरियादी का वकील हमेशा ये चाहता है कि काम जल्दी हो जाए और आरोपी का वकील हमेशा ये चाहता है कि काम को वो जितना ज़्यादा डिले कर सके, जितना लंबा वो केस को खींच सके उतना वो अच्छा समझता है, क्योंकि ऐसा होने से उसके पक्षकार को फायदा है कि वो रिलैक्स होकर घूम सकता है। तो अब ऐसे में इस बात पर ध्यान दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फरियादी पक्षकार के वकील हैं या फिर आप आरोपी पक्ष के वकील हैं, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका इसी आधार पर अलग अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका वकील सही से काम नहीं कर रहा है और या फिर वो आपसे जबरन पैसे ले रहा है ज़रूरत से ज़्यादा और काम को बढ़ा रहा है आगे, तो आप ऐसी समस्याओं से बचने के लिए जब आप शुरुआत में केस करने के लिए कोई वकील चुनते हैं तभी आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो मैंने बताया जो अभी दो तरीके होते हैं, आरोपी की साइड से जो वकील होता है उसका काम क्या होता है, फरियादी की साइड से। तो आप पहले पता कर लें, वकील से बैठ के बात कर लें कि ऐसा डिले क्यों हो रहा है, क्या वजह है। आप बिना जाने मर्जी से डिसीजन ना लें तो अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपको बैठ के बात करने के बाद भी ऐसा संतुष्टि नहीं हो पाई सामने वाले से, यानी कि आपके वकील की बातों से कि जो उन्होंने आपको उत्तर दिया है वो आपको तसल्ली देता है वो उत्तर, तो आप ऐसी चीज़ों में क्या कर सकते हैं कि जब आप कोई वकील नियुक्त करते हैं तो आप सबसे पहले वकील से फीस की बात डिसाइड कर लें कि इस काम की, इस केस के आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं। यानी कि जो भी आप एक अमाउंट डिसाइड कर लो तो उससे क्या रहेगा कि वकील को पहले से पता है कि मुझे इस काम के इतने ही पैसे मिलने हैं, तो वो अनावश्यक आपसे हर पेशी पर पैसे नहीं ले पाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसको पता है कि जितने पैसे वो लेता जा रहा है तो उतना उसका माइनस भी होता जा रहा है। क्योंकि ऐसी समस्या में ज़्यादातर लोग वो ही पड़ते हैं जो बात ही नहीं करते वकील से फीस की, बस वो केस उनको दे देते हैं, वकील लगा देता है, फिर उसके बाद ये होता है कि हर पेशी पे वकील पैसे मांगता है, पक्षकार उसको पैसे दे देता है, वो पूछता है क्या हुआ, बोलते कुछ नहीं पेशी बढ़ गई। तो पक्षकार को ये लगता है कि वकील मुझे ठग रहा है। तो फीस तय कर लेने से ये होगा कि पक्षकार को पता है कि वो जितने पैसे दे रहा है तो अब वकील के उतने पैसे कम भी होते जा रहे हैं उसकी फीस में से। इसके अलावा आप एक चीज़ और करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने वकील से पेमेंट की स्टेज तय कर लें। यानी कि आप केस फाइल करते वक्त कितने पैसे देंगे, फिर उसके बाद जब गवाही का टाइम आएगा पक्षकारों के तो उस समय आप कितने पैसे देंगे, फाइनल आर्गूमेंट के समय कितने पैसे देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपके वकील को पता है कि उसको किस स्टेज पे पैसे आपसे मिलेंगे
तो फिर वो काम आपका स्पीड से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो डिले करता है केस को तो उसको पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। उसे अपनी स्टेज पता होगी, मुझे स्टेज पे आने पर ही पेमेंट मिलने वाली है, तो इसलिए वकील में भी जल्दबाजी होती है उस काम को करने की। ज़्यादातर सिविल मामलों में और कभी कभी क्रिमिनल मामलों में भी ये होता है कि वकील एक परसेंट तय कर लेते हैं कि हम केस खत्म होने के बाद इतने परसेंट पैसे आपसे लेंगे। तो वहाँ भी ऐसा होता है कि वकील जल्दी जल्दी काम को निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको फीस तभी मिलेगी जब काम खत्म हो जाएगा, यानी केस में आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप मेरी इस बात से समझ गए होंगे कि आप वकील करते वक्त कहाँ गलती करते हैं और किस प्रकार से आप इस समस्या से निकल सकते हैं।